रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत सस्ते दामों पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है, लेकिन खबर है कि रूस ने रुपए में पेमेंट लेने से मना कर दिया है। ऐसे में भारत को चीन की करेंसी युआन में पेमेंट करना पड़ रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि रूस से कच्चे तेल खरीद रही भारतीय रिफाइनरी कंपनियां चीन की करेंसी युआन में भी भुगतान कर रही हैं। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियों ने युआन में कितना तेल खरीदा इसकी जानकारी नहीं है। वहीं तेल कंपनियों ने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। तो आखिर क्या वजह है कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत चीन की करेंसी में भुगतान कर रहा है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और बाकी देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इनमें से एक प्रतिबंध डॉलर से जुड़ा था। प्रतिबंधों के तहत रूस ना तो डॉलर में पेमेंट कर सकता है, न ही किसी से डॉलर में पेमेंट ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है, लेकिन प्रतिबंधों के बीच रूस भारत के रुपए में पेमेंट लेने के लिए राजी हो गया। इसके बाद भारत के बैंकों ने रूस में और रूस के बैंकों ने भारत में वोस्त्रो अकाउंट खोले ताकि दोनों देशों की करेंसी रुपए और रूबल में कारोबार किया जा सके। लेकिन कुछ समय बाद ही रूस के बैंकों ने रुपए लेने से मना कर दिया। रूस के पास रुपए का अंबार लगने लगा। रूस को अब समझ नहीं आ रहा कि इन रुपयों का वो करेगा क्या, क्योंकि रूस रुपए में सिर्फ भारत से ही कारोबार कर सकता है, क्योंकि गिने चुने देश ही रुपए में लेन देन करते हैं। वहीं रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराना भी मुश्किल है। भारत और रूस के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत अंतर है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, कोयला, हीरा, सोना, जहाजों के सामान और बाकी चीजें आयात करता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने रूस से 3,82,000 करोड़ रुपए का सामान आयात किया। वहीं रूस भारत से ब्रॉडकास्ट और इंजीनियरिंग के कल पुर्जे, दवा, स्टेनलेस स्टील और बाकी चीजें खरीदता है, लेकिन भारत की तुलना में रूस का आयात बहुत कम है। रूस ने भारत से सिर्फ 25,000 करोड़ का ही आयात किया। अब आप कह सकते हैं कि ठीक है, रूस रुपए में पेमेंट नहीं ले रहा तो अपनी करेंसी रूबल में ही पेमेंट ले। इसके पीछे भी एक पेच है। रूसी करेंसी की वैल्यू स्थिर नहीं है। भारत भी रूबल में लेन देन से बचना चाह रहा है। ऐसे में रूस ने कहा कि चीन की करेंसी युआन में भी पेमेंट ले लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि रूस जब चीन की करेंसी में पेमेंट ले सकता है तो रुपए में क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि रूस और चीन के बीच व्यापार लगभग बराबरी का है। बड़ी मात्रा में चीन रूस को सामान एक्सपोर्ट करता है। इसकी वजह से रूस को युआन की जरूरत पड़ती है। लगभग बराबरी का कारोबार होने से दोनों देशों की मुद्राएं एक्सचेंज होती रहती हैं। यही कारण है कि भारतीय तेल कंपनियों ने चीनी करेंसी में पेमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये अल्पकालिक उपाय लगता है। रूस की तेल कंपनियों को अर्जेंट पैसे की जरूरत रही होगी, इसलिए भारतीय तेल कंपनियों ने युआन में पेमेंट किया होगा। भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि युआन में पेमेंट से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को झटका लगा है, खासकर ऐसे समय में जब भारत चाहता है कि रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ कदम भी उठाए थे। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रुपए को रिवर्स एसेट में शामिल करने की मांग की थी। इसमें अब तक 5 करेंसी हैं: डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन डॉलर में ही होता है। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते से पहले व्यापार के लिए सोना यानी गोल्ड बेहतर मानक था, लेकिन 1944 के समझौते के समय अमेरिका के पास सबसे अधिक सोने का भंडार था। ऐसे में डॉलर के मुकाबले सभी करेंसी का रेट तय किया गया। लेकिन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें महंगाई से लड़ने की जरूरत थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसका मतलब था कि डॉलर को गोल्ड से नहीं बदला जा सकता। इससे अमेरिका ज्यादा से ज्यादा डॉलर छापने में सक्षम हो गया। तब से डॉलर का वर्चस्व कायम है, लेकिन चीन डॉलर के वर्चस्व को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उसे रूस के साथ की दरकार है।